ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा होगा। अभी मैंने अन्य अंक के बारे में भी बताया है। 2.5 साल का जो प्रेडिक्शन, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है। जिन महिलाओं का भाग्यांक 5 है, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मूलांक 5 की जो महिलाएं होती हैं, ये मध्यम कद की होती हैं और गोल चेहरा होता है। आंखें थोड़ी इनकी बड़ी होती हैं और ये बहुत ही शर्मीली प्रवृत्ति की होती है। वैसे तो एक बार जब ये बातचीत किसी से करना प्रारंभ कर देती हैं, तो बहुत जल्दी ही घुल मिल जाती हैं। इनका जो हाजिर जवाबी है, बातचीत करने का जो तरीका है, वो बड़ा सुनहरा होता है। ये हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करती हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं जिसके सुनने से बड़ा आनंद आता, अच्छा लगता है। मिठास भरी बातें करती हैं। उदाहरण देना, किसी के साथ बातचीत करते करते बीच बीच में ऐसे ऐसे बातें कहना कि जिससे लोग इनकी बातें सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मूलांक 5 की महिलाएं वैसे तो व्यापारिक बुद्धि की होती हैं। फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करती हैं। हमेशा सोच समझकर धन व्यय करती हैं। लेकिन धन कमाने के मामले में ये परिश्रमी भी होती हैं और अपने बलबूते पर ये अच्छा खासा धन कमाती भी हैं, बचाती भी हैं। यही कारण है कि मूलांक 5 की जो महिलाएं होती हैं, ये बचपन से ही अपने धन के प्रति इनका एक विशेष प्रेम होता है। ये ऐसा नहीं कि धन इनका ही सब कुछ है। इनके पास धन रहेगा, परिवार के किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ गई तो ये वो धन देती है। लेकिन यह एक प्रसिद्ध बात है कि मूलांक 5 की महिलाओं के कभी हाथ खाली नहीं होते हैं और इसका यही कारण है कि ये ना तो कोई शोबाजी करती हैं, दिखावा इनको करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ऑलरेडी वैसे ही ये दिखने में सुंदर और आकर्षक होती हैं। इनके बाल बड़े लंबे और घने होते हैं। इनकी यही विशेषता ये बताती है कि मूलांक 5 की जो महिलाएं हैं, वो किसी से भी बात करते समय कोई भी वाक्य की रचना करने में इतनी समर्थ होती हैं कि किसी भी बात को इतने अच्छे ढंग से कहेंगी कि आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये मूलांक 5 की महिला है। इनको वैसे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन यह है कि इतनी सीधी भी नहीं होती हैं। अगर इन्हें कोई बार बार परेशान करे या कोई इनका व्यंग मारे, तो वैसे तो ये व्यंग का जवाब व्यंग से ही देती हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे, तो जब एक बार क्रोध में आ जाती हैं, तो ये जल्दी शांत भी नहीं होती हैं। इनका यही स्वभाव होता है कि मीठी मीठी बोलो, मीठा ही सुनो। अब जहाँ मीठा सुनने में समस्या आती है, क्योंकि इनके जो गुप्त शत्रु होते हैं, इनसे ईर्ष्या करने वाली जो होती हैं, वो ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं, जो इनकी उन्नति देखकर, इनका आगे बढ़ना देखकर उनको अच्छा नहीं लगता है। धन के मामले में ये भी देखा गया है कि ये अपने साथ साथ अपनी सहेलियों को भी ऐसे ऐसे व्यापार, बिजनेस या लाभदायक नौकरी के बारे में सलाह देती हैं, जो हमेशा उत्तम होता है। और इनकी सलाह मानकर इनकी बहुत सी सहेलियां बहुत से अच्छे काम में सफल भी होती हैं। यही कारण है कि मूलांक 5 की महिलाओं का जिससे एक बार दोस्ती हो गई, ये दोस्ती इनकी चलती रहती है, वो कभी टूटेगी नहीं। अपने तरफ से ये तो बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन
सामने वाली अहंकारी घमंडी ना हो, तो इनकी उनकी दोस्ती हमेशा चलती ही रहती। लोग इनसे बात करने के लिए मौके के तलाश में रहती हैं। वैसे तो ये पुरुषों को भी बहुत अच्छी सलाह देती हैं, उनके साथ भी ये बहुत घुल मिल कर रहती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि ये कहीं भी दिखावा, शोबाजी से दूर रहती हैं। अब हम आज आपको बताने वाले हैं कि मूलांक 5 की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा होगा। क्योंकि यह जो 2.5 वर्ष है, इसमें आप अपने भविष्य के लिए क्या-क्या प्लान कर सकती हैं। आने वाले भविष्य में आप अपने बच्चों के बारे में क्या विचार करती हैं, धन सा कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। अब यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिन माताओं बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं मूलांक 5 की महिलाओं के लिए और भी बहुत से अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। अब क्योंकि वर्ष 2025 का जो वर्ष का अंक है, मंगल का अंक आता है, इसलिए 2025 का जो वर्ष होगा बड़ा उथल-पुथल, लड़ाई झगड़े वाला होगा। विश्व में कई देशों में आपस में टकराव होगा, आपसी द्वंद्व होगा। तो इसका प्रभाव मूलांक 5 की महिलाओं में, अब क्योंकि मूलांक 5 की महिलाओं का जो वर्ष 2025 का वर्ष का अंक है वो 4 आता है। 4 नंबर का स्वामी राहु होता है, इसलिए इनके घर में किसी बात पे विवाद जरूर होगा। वो विवाद इतना भी बढ़ सकता है कि अलगाव की बात आ जाए। लेकिन यह है कि इनका पति इनका भरपूर साथ देगा, क्योंकि इनको अपने परिवार, बच्चों के साथ आगे बढ़ने में कोई रुकावट पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई घर में इनकी रुकावट डाले, इनके काम में परेशानी उत्पन्न करे, तो यह वर्ष आपके लिए ये कह रहा है कि किन्हीं कारणों से आप अलग हो सकती हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए, तो चूंकि ये मेहनत खूब करती हैं, इस वर्ष भी आप परिश्रम खूब करोगी, घर के काम में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगी। तो घर का कितना भी आप काम करो, लेकिन कोई आपकी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करेगा। यही आपके नाराज़गी का कारण भी बनेगा, और इसके अलावा भी कोई आपका गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। इस वर्ष में आपका थोड़ा धन आएगा, छोटा धन आएगा, लेकिन ये धन थोड़ा करके आप बचत भी करेंगी, और इस धन से आप आगे चलकर कोई अच्छा खासा जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी वो आदि खरीद सकती हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यापार के लिए अगर आप व्यापार करती हैं, तो आपको छोटी यात्राएं भी करना पड़ेगा, लेकिन यह यात्राएं आपके लिए सफल होंगी। मूलांक 5 की महिलाओं का 2025 में जिन महिलाओं का शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट है, कोई समस्या है, तो यह वर्ष आपके लिए शादी विवाह से संबंधित काम में सफलता दिलाएगा। आपके पति आपका अत्यधिक सम्मान करेंगे, पति के साथ भी आपके बहुत भरपूर प्रेम भी रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में आप दूर की कौड़ी, यानी कि कोई वस्तु आप खरीद लें, आगे चलकर यह खूब डिमांड होगा, खूब महंगा बिकेगा, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। जैसा कारोबार चल रहा है ऐसा ही चलने दीजिए। कोई स्टॉक में अधिक पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्ष आपका अनुमान गलत हो सकता है। इसलिए आप अनुमान के अनुसार पैसा कम लगाएं, और ज़्यादातर आप उस पर ध्यान दें जिससे कि आपके काम में भी कोई रुकावट ना आवे, और आपका लोगों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे बने रहें। अब वैसे तो ये कह रहा है
अब मूलांक 5 की महिलाएं मैंने बताया कि व्यापारिक बुद्धि की होती हैं। तो अगर मूलांक 5 की महिलाएं इस वर्ष मतलब कोई व्यापार बिजनेस कर रही हैं या इस वर्ष कोई वो व्यापार बिजनेस करने का सोच रही हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली होगा। आप अपने व्यापार बिजनेस में आप आगे बढ़िए, इसमें आपको सफलता भी मिलेगा और व्यापार के कारण आपको कोई दूर की यात्रा करना पड़ेगा। ये यात्रा आपके लिए अच्छा सफल रहेगा। मन के माफिक आपको साफ वस्तु मिलेगी या जिस क्षेत्र में आप व्यापार कर रही हैं उसमें आपका व्यापार हर सफलता देने वाला है। अब चूंकि इस वर्ष अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति के साथ खूब मौज मस्ती एंजॉय करेंगी। अगर आप कोई ज़मीन घर प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं, यह वर्ष आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। इस वर्ष अगर आप कोई वाहन आदि भी खरीदना चाहती हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी सिद्ध होगा। इस वर्ष में अभी आपके अगर आप नौकरी करती हैं तो आपके बॉस से आपके अधिकारियों से आपके संबंध में कुछ कड़वाहट जरूर आएगी। वैसे आप अपने काम में कोई कमी नहीं रखती हैं, लेकिन चूंकि यह वर्ष आप बातचीत इतना ज़्यादा करेंगी कि कभी किसी की बुराई निकल सकती है, वो चाहे अधिकारी हो चाहे आपके समकक्ष हो, वो आपको परेशान कर सकता है। गुप्त शत्रु के रूप में आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। विशेषकर आप अपने पिताजी का विशेष ध्यान रखिए, उनके खान पान का आप ध्यान रखिए। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट है तो समय समय पर उनका अच्छे से इलाज कराना जरूरी है। इस वर्ष में आपको अपने माताजी से दूर जाने का योग है, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए यात्राएं खूब दे रहा है। दूर की यात्रा, नज़दीक की यात्रा, चंद्रमा शनि का है तो आपको कई बार यात्रा देगा। इस यात्रा से आपका मन मुताबिक कार्य भी होगा, धन भी आएगा, लेकिन नए सहेली नए मित्र से आप किसी तरह का व्यापार बिजनेस करते समय अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही कोई आप व्यापार बिजनेस प्रारंभ कीजिए। वैसे तो ये कह रहा है कि इस वर्ष आपको अपनी शिक्षा दीक्षा का भरपूर लाभ मिलेगा। आप धार्मिक कार्य भी करेंगी, तीर्थ यात्रा का भी योग बनता है। इस तीर्थ यात्रा में आप ऐसे ऐसे दुर्लभ जगहों पर यात्रा कर सकती हैं जो हर महिला के लिए संभव नहीं। आप अपने काम में जब एक बार लग जाती हैं तो फिर मुड़कर पीछे न देखने वाली होती हैं मूलांक 5 की महिलाएं। और इस वर्ष ये कह रहा है कि आपके धन का पूरी तरह से सदुपयोग भी होगा। और अगर आपने अपने भाई बंधु किसी को धन की सहायता कर रखा है, निश्चित तौर पे वो आपका एहसान भी मानेगा, समय पर आपका धन भी वापस करेगा और इस प्रकार से आपके जीवन में यह वर्ष आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। वर्ष 2026। अब वर्ष 2026 सूर्य का अंक आता है, मूलांक टोटल 1 आता है। तो यहाँ पर मूलांक 5 की महिलाओं का जो अंक आता है वो 5 आता है। इसलिए अगर ये महिला आप लोग कोई भी व्यापार बिजनेस कर रही हैं, आपको बहुत ही ठोस लाभ मिलेगा और आपके बिजनेस से आपको मान सम्मान प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो 2026 है, कोई भी नया कार्य नया कारोबार आप प्रारंभ करना चाहती हैं उसको आप बिल्कुल निश्चित प्रारंभ कीजिए। इस कार्य से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन भी आएगा और इस धन से आप वाहन आदि भी खरीद सकती हैं या घर में कोई बहुत बड़ी ऐसी वस्तु आप खरीद सकती हैं जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जिन महिलाओं का अभी तक किसी से लड़कियों का दोस्ती नहीं हुई है या अभी वो पढ़ाई कर रही हैं, तो यह वर्ष आपके लिए एक प्रकार का बड़ा रोमांटिक वर्ष साबित होने जा रहा है। आपका किसी पुरुष से किसी लड़के से दोस्ती हो सकती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में भी बदल सकती है।
लेकिन यह दोस्ती आपके लिए शुभ लाभकारी रहेगा। आपके साथ कोई दोस्ती करने का इच्छुक है, आप उसके तरफ से विश्वास के साथ उससे आप दोस्ती कर सकती हैं। यहाँ पर आपका कोई तनाव नहीं है। जो वर्ष 2026 है, इस वर्ष में आपका अनुमान जो होगा वो बड़ा सिद्ध होगा। जो भी आप अनुमान लगाएंगे कि वहाँ पर वो व्यक्ति मिल सकता है, इस व्यक्ति से हमको जान पहचान करनी चाहिए, या इस व्यापार को कर रही हैं तो व्यापार में ये सामान हमको अधिक स्टॉक में रखना चाहिए, वो आपके लिए 2026 बहुत शुभ और मंगलकारी है। आपको अपने व्यापार के द्वारा अच्छा खासा लाभ भी होगा। आप कोई विशेष चीज़ का स्टॉक रखेंगी भी और आने वाले समय में उसकी अच्छी खासी कीमत भी आपको प्राप्त होगी। इस तरह से यह वर्ष आपके लिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष लाभदायक है। अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो धन आपके पास आता है वो अच्छी तरह सेफ और सुरक्षित रहे, क्योंकि यह जो 2026 है इसमें थोड़ा आपको खर्च में वृद्धि बता रहा है। आपके हाथ से अधिक धन व्यय होगा, लेकिन यह धन किसी भी गलत कार्य के लिए सिद्ध नहीं होगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि क्योंकि वर्ष 2026 में आपको अधिक यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा के दौरान आप अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आपके अगर स्वास्थ्य में कोई गिरावट आती है, बदन में दर्द होता है, क्योंकि इस वर्ष शनि राहु का बैठा हुआ है, दूर की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही वर्ष 2026 में अगर आप अपने घर के लिए कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहती हैं या कोई खरीदा हुआ प्रॉपर्टी या आदि कोई बेचना चाहती हैं, बेचने में आपको अत्यधिक लाभ होगा, मन मुताबिक धन की प्राप्ति होगी और यह वर्ष आपके लिए विशेषकर उन्नति देने वाला है। अभी चूँकि मैंने आपको बताया कि पिछले साल में के अधिकारियों के साथ जो 2026 है आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे और अधिकारी लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। इस वर्ष में आपके पिताजी के स्वास्थ्य में कोई विशेष रुकावट नहीं होगी, उनका भी जीवन में अच्छा उपयोग होगा और वो भी स्वस्थ रहेंगे। अब आप देखिए कि क्योंकि इस वर्ष में आपके और आपके माताजी के जो विचार हैं वो थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप यात्रा पर निकल जाती हैं, अपनी माँ से नहीं बताती हैं या कोई इस तरह की बात छुपा जाती है जो आपकी माँ को पता होने पे उनको तकलीफ हो। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपकी माताजी का भी तबीयत ठीक रहे और आप जो यात्रा करती हैं उस यात्रा के दौरान भी संक्षिप्त यात्रा, छोटी यात्रा का प्रोग्राम बना करके ही आप आगे कोई कार्यक्रम बढ़ाइए। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि चूँकि गुरु शनि का है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में थोड़ा लेट लतीफ़ हो सकता है। कोई डिग्री आप हासिल करना चाहती हैं, कुछ नया कार्य करना चाहती हैं, तो व्यापार से संबंधित कार्य में तो कोई रुकावट नहीं है, परंतु शिक्षा आदि के क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस वर्ष आपको घर में कोई विशेष तनाव कलह नहीं है। कभी कभी आप अपने पति की वजह से ज़रूर परेशान हो जाती हैं, लेकिन अभी ये बता रहा है कि वर्ष 2026 आपके लिए लाभदायक होगा और आप अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा जो ज्ञान अर्जित की हैं उसका भी आपको भरपूर सुख मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 5 की महिलाओं के जीवन के बारे में, आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।